होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। सा पा रे गा गा मा पा रे गा मा पा नी सा रे सा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे प्रेक्षकों, हम आगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए परमेश्वर के वचन लेकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मेरे तरफ से सबको नमस्कार। प्रियो, हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी रोए हैं। हम रोने का कारण क्या है? कभी हमारे कोई चोट लगते हैं, हमें चोट लगते हैं और वेदना से हम रोते हैं। कुछ चीज हम खो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं तो हम रोते हैं। पराजय जीवन में आ जाते हैं, निराशा जीवन में आ जाते हैं तो हम रोते हैं। कोई जुदा हो जाता है तो हम रोते हैं। निराशा के समय में रोते हैं और मृत्यु के समय में भी हम रोते हैं। लेकिन आपको मैं एक व्यक्ति के रोने के बारे में बताना चाहता हूं। यह प्रभु यीशु मसीह के रोने के बारे में है। बाइबल में मैं उस भाग को पढ़ता हूं, मरकुस के सुसमाचार उसका 15 अध्याय 34 वचन में प्रभु यीशु मसीह के उस रोने के आवाज को सुनाई देता है। देखिए, मैं पढ़ता हूं। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यहां पर यीशु मसीह के रोने को हम देखते हैं, विलाप को देखते हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के बाद अब 3 घंटे के समय हो गया है। उन 3 घंटों के बारे में वचन में लिखा है कि 3 घंटों में पूरे दुनिया में अंधेरा छाया रहा। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या सहा, उन 3 घंटों में प्रभु ने क्या सहा, उसके बारे में वचन में विवरण नहीं किया है, क्योंकि वो हमारे समझ के परे हैं, समझ के बाहर है। उसका कारण वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया, हम देखते हैं कि
प्रभु अपने पिता के संबंध के बारे में, रिश्ता के बारे में बहुत बार कहा है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, प्रभु अपने पिता के, परमेश्वर पिता के बारे में, पिता के साथ अपने रिश्ते के बारे में, अपने संबंध के बारे में बहुत कुछ कहा। प्रभु ने कहा कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। मैं पिता से भेजा गया हूं। बार बार पिता के साथ प्रार्थना में अपने समय व्यतीत किया। यहां तक कभी कभी पूरा रात भर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत किया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में कम से कम 2 बार पिता की ओर से आवाज आई, ये कहते हुए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। प्रभु ने कहा कि मैं और मेरे पिता एक हैं। मैं मेरे पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूं। मेरा खाना पीना मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है। प्रियो, इस तरह का एक संबंध पिता और पुत्र के बीच में था। प्रभु ने कहा, मैं जब भी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता मुझे सुनता है। ऐसे एक खास और घनिष्ठ संबंध पिता के साथ था। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह चिल्ला रहे हैं और कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह का उस कष्ट सहने का चरम सीमा पर जब आया, प्रभु कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। इसका कारण क्या है प्रभु? इसका कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सारे दुनिया के पापों के लिए सह रहा था। दुनिया के सारे पाप का बोझ जो है वो अपने ऊपर उठा रहा था। दुनिया के प्रतिनिधि बनकर, प्रतिनिधित्व कर मानव जाति का पाप का प्रतिनिधि बनकर वो क्रूस पर सह रहा था। वहां पर एक बहुत ही बड़ा पापी के समान वो कष्ट सह रहा था। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, उन दिनों में सबसे बड़े पापी लोगों को, सबसे बड़े दुष्ट लोगों को क्रूस की मृत्यु देता था। जैसे बड़े आतंकवादी जैसे लोग जो है, देश के विरुद्ध बहुत बड़ी गलती करना, अपराध करने वाले लोगों को क्रूस की मृत्यु देता था। यहां पर यीशु मसीह को ऐसे एक बहुत बड़ा अपराधी के समान देखकर, अपराधी के समान उसके साथ व्यवहार करके क्रूस पर चढ़ाया गया है। इस समय, कष्ट के इस समय, दुख के इस समय, दर्द के इस समय, वेदना सहते हुए उसके जब चरम सीमा पर आया, यीशु मसीह कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यीशु हमारा प्रतिनिधि बनकर जब मर रहा था, इसकी जरूरत थी, इसलिए प्रभु ने ऐसे रोया। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस त्याग देने के द्वारा, पिता ने अपने पुत्र को छोड़ने के द्वारा, परमेश्वर का वचन हमें कुछ खास सच्चाइयों को बता रहा है। उन खास सच्चाइयों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले, यीशु मसीह को छोड़ने का, त्यागने का के द्वारा जो हमें बताना चाहता है परमेश्वर, कि परमेश्वर अति पवित्र है और पाप को बहुत घृणा करता है। परमेश्वर अति पवित्र है और हर तरह का पाप को घृणा करता है। परमेश्वर के पवित्रता के बारे में हम विवरण नहीं कर सकता। परमेश्वर के पवित्र हमारा सोचने के परे हैं, बाहर है। परमेश्वर को पाप के साथ कोई संबंध नहीं, प्रभु को पाप के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। ईश्वर जो है हर पाप को घृणा करता है। हर पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग करने वाला पाप है। हर पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। हमारे पापों का जो कार्य जो है, कर्म के द्वारा हम पाप करते हैं, हमारे मुंह के बातों के द्वारा हम पाप करते हैं, हमारे विचारधाराओं के द्वारा हम पाप करते हैं। परमेश्वर लेकिन हर पाप को घृणा करता है। और परमेश्वर की घृणा के बारे में, नफरत के बारे में हम बोल सकते हैं, ये पवित्र नफरत है प्रियो।
पूरी तरह से परमेश्वर पाप का घृणा करता है। चाहे छोटे पाप हो, चाहे बड़े पाप हो, हर पाप जो परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, उसका बिल्कुल विपरीत है। इसलिए परमेश्वर पाप को घृणा करता है, क्योंकि वो अति पवित्र है। तो यीशु मसीह का इस तरह से चिल्लाने का कारण यह है, इस तरह का रोने का कारण यह है कि परमेश्वर अति पवित्र है और पाप को घृणा करते हैं, ये दुनिया को बताने के लिए है। दूसरी बात, दूसरी सच्चाई यह है कि पाप, हर पाप को सजा मिलनी है, वो निश्चित है, और हर पाप के सजा जो है बहुत ही कठोर है। हर पाप को सजा मिलनी है और हर पाप की सजा जो है बहुत ही कठोर होते हैं। प्रियो, पाप को बिना दंड देकर छोड़ नहीं सकता। हर एक पाप का काम को परमेश्वर दंड देना होता है। वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। पाप को ढक नहीं सकता, पाप के साथ पक्षपात नहीं कर सकता, पाप के साथ अनदेखी नहीं कर सकता। परमेश्वर के कचहरी में यह फैसला सुनाया गया है कि पाप को, हर पाप को सजा देना ही है, क्योंकि परमेश्वर एक नीतिमान परमेश्वर है। परमेश्वर एक पूरी तरह से धार्मिक परमेश्वर है। परमेश्वर के गुण जब हम देखते हैं, उनके गुणों में एक गुण यह है कि परमेश्वर धार्मिक है। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर को बाकी सबों से अलग करने वाला एक गुण है। इस धार्मिकता के आधार पर देखा जाए, वो हर एक पाप को बहुत गंभीरता से देखना है, पाप को हल्का नहीं देख सकता है। और मानव जाति के पापों के बारे में आप सोच के देखिए, हत्या है, व्यभिचार है, झूठ है, चोरी है, धोखेबाजी है, पाखंड है, घमंड है, जलन है। इस तरह से इंसान का पाप बहुत कठोर होता है, घिनौना पाप इंसान करता है, और इसको बहुत कठोरता के साथ परमेश्वर उसके साथ व्यवहार करना होता है। प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऐसे चिल्लाकर रोया, क्योंकि दूसरा परमेश्वर के न्याय के अनुसार हर एक पाप को दंड देना है। हर एक पाप का दंड निश्चित है, और केवल निश्चित नहीं, हर एक पाप का सजा जो है बहुत ही कठोर होता है। वो सारे कठोर था, सारे दंड जब अपने पुत्र के ऊपर परमेश्वर ने लाद दिया, तब प्रभु यीशु मसीह को ऐसे रोना पड़ा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। तीसरी सच्चाई ये है, इस चिल्लाने के द्वारा, इस रोने के द्वारा इस दुनिया को बताना चाहता है। तीसरी सच्चाई ये है कि इंसान को बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एक पापी को बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे हमने अभी देखा कि एक धार्मिक परमेश्वर हर एक पाप को सजा देना है, और इंसान वो सजा भुगत सकता है। इंसान उससे बचने के लिए हर तरह का प्रयास करता है, लेकिन वो बच नहीं सकता। बहुत कुछ करने का कोशिश करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस धरती में उसको पाप की सजा मिल जाएगी, लेकिन वो लोग, वो अज्ञानता से वो बोलता है, ऐसा नहीं होता है। पाप की सजा यहां पर नहीं, पाप की सजा इस दुनिया से जाने के बाद है। जो पाप के सजा को हल्का जानता है, वो पाप की गंभीरता को, पाप की उग्रता को बहुत हल्का जानता है, इसलिए पाप की सजा के बारे में हल्के से बोलता है। ऐसे नहीं प्रियो, बाइबल बहुत साफ रीति से कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उसका अनंत काल का नरक है। उसका जो दंड जो है, अनंत काल का नरक पाप की सजा है, पाप का दंड है। और यीशु मसीह उस नरक की यातना, उस नरक की वेदना सह रहे थे। क्यों दूसरा कोई रास्ता नहीं है? परमेश्वर का वचन में लिखा है कि आकाश के नीचे धरती पर इंसान को बचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग से उतरकर इस दुनिया में 2000 साल पहले आया। एक मनुष्य का रूप धारण कर इस दुनिया में आया,
स्वर्गीय परमेश्वर, सबका सृष्टिकर्ता, सबको बनाने वाला परमेश्वर जो है एक मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया। कारण क्या है? इंसान के पाप की सजा अपने ऊपर ले ले। परमेश्वर इतना प्रेमी है कि इंसान को बचाने के लिए इस दुनिया में एक मनुष्य का रूप धारण करके आया, वही है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जो निष्पापी है। सबके सबने पाप किया है, इसलिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए पाप की सजा नहीं ले सकता है अपने ऊपर। एक व्यक्ति अगर करोड़ों रुपए का कर्जदार है तो दूसरे व्यक्ति को करोड़ों रुपए कैसे दे सकता है? वो नहीं दे सकता है। जो किसी का कर्जदार नहीं है वही दूसरे को पैसा दे सकता है। अभी पाप का कर्जदार कौन नहीं है? केवल यीशु मसीह पाप का कर्जदार नहीं है, क्योंकि वो कभी पाप नहीं किया है। प्रियो, हर इंसान नरक में जाकर सहने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, नरक की यातना, नरक की वेदना के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं, वो सबसे बड़ी वेदना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और जैसे मैंने कहा, नरक की वेदना, नरक की यातना प्रभु यीशु मसीह सहा, इसलिए चिल्ला कर रोया। प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, नरक की वेदना, सबसे बड़ा वेदना यह है कि वहां पर परमेश्वर इंसान को छोड़ दिया जाता है। इंसान वहां पर परमेश्वर से अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है हमेशा के लिए। परमेश्वर इंसान को त्याग देगा नरक में। उसके बाद परमेश्वर के साथ इंसान का कोई संबंध, कोई रिश्ता कभी नहीं होगा। अनंत काल के लिए वहां पे परमेश्वर से दूर रहता है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहा कि इंसान उस नरक में कष्ट सहे, इसलिए अपने प्रिय पुत्र को परमेश्वर ने छोड़ दिया ताकि हम लोगों को वो छोड़े ना, हम लोगों को अपने पास बुलाए। इसलिए अपने प्रिय पुत्र को थोड़ी देर के लिए उस क्रूस पर छोड़ दिया गया। दूसरा कोई रास्ता नहीं था परमेश्वर के सामने, और कोई विकल्प नहीं था। इंसान को बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। नहीं तो हमें नरक में छोड़ना ही पड़ेगा, नरक में त्याग देना पड़ेगा। चौथी सच्चाई ये है कि परमेश्वर का प्यार का कोई समानता नहीं है। परमेश्वर का प्यार का कोई तुलना नहीं है। प्रियो, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरे जगह पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हमारे लिए त्याग दिया है। ये परमेश्वर का प्रेम के बारे में कहता है। प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के उस क्रूस पर छोड़ने के द्वारा, त्याग देने के द्वारा परमेश्वर ने जगत से कहा, हमसे कहा, आपसे कहा, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मेरे पुत्र को मैंने छोड़ा। कारण क्या है? तुझे बचाने के लिए मैंने छोड़ा। इससे बड़ा प्रेम कहां देखता है प्रियो? इससे बड़ा क्या तोहफा परमेश्वर दे सकता है आपको? इससे बड़ा प्रेम कैसे परमेश्वर करेगा? इसलिए परमेश्वर का प्रेम का सबसे बड़ा प्रस्तुत वहां पर क्रूस पर हुआ प्रियो, अपने पुत्र को छोड़ने के द्वारा। क्या हम अपने बच्चों को किसी के लिए बलिदान के रूप में हम देंगे? हम में से कौन सा माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे के लिए बलिदान के रूप में देगा? वो भी अपने दुश्मनों के लिए कौन देगा? कभी हम सोच भी नहीं सकता, कोई माँ बाप ऐसे नहीं करेगा। लेकिन यहां पर स्वर्गीय पिता जो है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के उस क्रूस में, इतना कष्ट सहने का समय में, इतने वेदना सहने के समय में, पिता ने भी उन्हें छोड़ दिया। हम देखते हैं कि लोग उनको ठट्ठों में उड़ाया, शारीरिक वेदना सह रहे हैं, मानसिक तनाव हो रहे हैं, मानसिक रीति से सह रहे हैं, और अंत में यहां पर हम देखते हैं कि आत्मिक रीति से भी वो सह रहे हैं, क्योंकि अपने पिता ने भी उन्हें छोड़ दिया है। ये प्रेम हमें दिखाए जब हम पापी ही थे, जब हम दुश्मन ही थे,
प्रेम कहता है कि उन्हें छुड़ा लो, उन्हें बचाओ, उन्हें दंड मत देना। लेकिन न्याय कहता है उन्हें दंड देना है, क्योंकि पाप के लिए दंड होता है। ये दोनों एक साथ हम क्रूस पर देख सकते हैं प्रियो। परमेश्वर का प्रेम उसके चरम सीमा पर क्रूस पर देखते हैं, और परमेश्वर का न्याय, पूरा न्याय जो है क्रूस पर हम देखते हैं। इसलिए यीशु मसीह को ऐसे रोना पड़ा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। क्योंकि इंसान को बचाना है तो इंसान के पाप के जो सजा अपने पुत्र के ऊपर देना है। इंसान को अगर नरक में नहीं छोड़ना है तो इंसान के उस त्याग देने को अपने प्रिय पुत्र के ऊपर छोड़ना है। तो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का न्याय एक साथ क्रूस पर मिलते हुए हम देखते हैं। एक कहानी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। कुछ समय पहले की कहानी है। एक विधवा थी, वो बुजुर्ग थी और गरीब भी थी। उसके बेटे और उसकी पत्नी, वो दोनों कोई एक्सीडेंट में मर गए और उसका बच्चा बच गया। ये बुजुर्ग मां अपने पोतों को संभाल रही है, लेकिन गरीब होने की वजह से उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। बच्चे रोने लगा, मां के पास कोई पैसा नहीं है। बुजुर्ग मां ने क्या किया, एक दुकान से 2 रोटी चोरी किए और अपने बच्चों को खिलाया। पकड़ा गया, कानून के सामने उसने गलती की, कचहरी पर लेके गए। न्यायाधीश ने पूछा, आपने इस गलत काम किया, आपके लिए सजा है, आपको इस रोटी का दाम 10 गुना देना पड़ेगा, 100 रुपया आपको जुर्माना कर देना है। अगर वो 100 रुपया नहीं दे सकता है तो आपको 1 हफ्ते जेल में बंद रहना पड़ेगा। बुजुर्ग मां ने अपने हाथ जोड़कर कहा, साहब, अगर मेरे पास 100 रुपये होते, मैं कभी चोरी नहीं करते मेरे बच्चों के लिए, मैं उससे मेरे बच्चों के भूख मिटाने के लिए मैं रोटी खरीदती। और अगर मैं जुर्माना नहीं चुकाया, कर्ज नहीं चुकाया, तो फिर मुझे जेल में जाना पड़ेगा, तो मेरे बच्चे का क्या हाल होगा। न्यायाधीश ने कहा, मुझे न्याय देना है। उसने न्याय सुनाया कि 100 रुपया दो, नहीं तो 1 हफ्ता जेल में बंद रहना है। लेकिन न्यायाधीश उस विधवा के ऊपर तरस खाए। उसने न्याय सुनाने के बाद अपनी कुर्सी से बाहर आके उसके जेब से 100 रुपये का नोट उसके हाथ में पकड़ाया और कहा, आप जाके ये पैसा जमा करो और स्वतंत्र जाओ। देखिए प्रियो, उस कचहरी में हम देखते हैं कि न्याय भी हो गया, लेकिन वहां पर प्रेम भी किया, प्रेम भी दिखाया। हमारा परमेश्वर ऐसे ही है, प्रेम दिखाता है, साथ में अपने न्याय भी करता है। ये दोनों कब किया है? प्रभु यीशु मसीह के साथ किया है। क्रूस पर उसको, प्रभु को मार डालने के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम दिखाया और परमेश्वर ने अपने न्याय चुकाया। प्रियो, मैं आज आपसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आपके लिए प्रभु ने उस क्रूस पर चिल्ला कर रोया। प्रियो, आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए, हमें नरक में नहीं भेजने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को उस कलवरी के क्रूस पर छोड़ दिया गया है, त्याग दिया है, ताकि उसको छोड़ने के द्वारा हम बच जाए, हम नरक में न जाए। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आपको उद्धार मिलेगा। प्रियो, इस प्रेम में आइए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर का बेटा बेटी बनिए। ये हमारे आपके लिए कामना है। प्रभु इसके लिए आपको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। धन्यवाद। मेरे प्रियो, और अभी तक हमने सुना है कि हमारे लिए भी एक मददगार मिला है, कि जो हमें हमारी सारी पापों का जो सजा हमें मिलना था, वो सारी पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लिया है। कितनी खुशी खबरी है, कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर भी, लेकिन हमारे लिए वो प्रभु यीशु मसीह भी
और हमारे सारी पापों की जो बोझ अपने ऊपर लिया है। इसलिए तो वो हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए और हमारी एक आशीष के लिए प्रभु यीशु मसीह वो रोना पड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह और आपको और मुझे मेरा बारे में सोचते हैं, हमारे पापों के बारे में उसको चिंता है, क्योंकि हमारी सारी पापों की जो धन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लिया है। इसलिए केवल हम प्रभु यीशु मसीह को जो अपनाएंगे और अभी से हम धर्मी बन सकते हैं। बस हमारा यही विनती है, अब जहाँ से भी है, कि प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में स्वीकारिए और जगह दीजिए, ताकि वो हमें धर्मी बनाएगा और ताकि हमारी सारी पापों से हम मुक्ति पाएंगे और उद्धार पाएंगे, सो स्वर्ग के लिए वारिस होंगे। आइए आप जहाँ भी है हमारे साथ जो धार्मिकता बनना चाहते हैं, अगर धर्मी बनना चाहते हैं, ये संसार में अगर अच्छा बनना चाहते हैं, आइए अभी इसी वक्त में मेरा साथ ये प्रार्थना में शामिल हुई है। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं यह सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, हमारे लिए कलवर क्रूस पर बलिदान हुआ है, कलवर क्रूस पर आप मारे गए, सताए गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। खास करके हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपको स्वीकारना चाहते हैं, अपने हृदय में जगह देना चाहते हैं। उनके हृदय में आज ही उनके हृदय में बसिए और उनके जीवन में परिवर्तन लेकर आइए। जो आनंद हमने पाया है, उन भाई बहनों के हृदय में भी आनंद लेकर आइए। जहां से भी जो भी भाई बहनों सुन रहे हैं, उन सभी को आपका आशीष से भर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपका संतान बनकर आपकी जो खुशी में और आनंद में वो लोग आगे बढ़कर और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। यह विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या अपने जीवन की किसी भी समस्या के विषय में हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं, या कोई सुझाव हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा फोन नंबर है 9645236648। हमारा ईमेल आईडी satyamsatyamai@gmail.com। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम सत्यम, या फिर हमारे फेसबुक पेज सत्यम 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 पर जाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।